नमस्कार साथियों। आज विशेष वार्ता में हमारे साथ हैं देश विदेश में मध्य प्रदेश का नाम रोशन करने वाले विश्वविख्यात डिज़ाइनर श्री मुमताज़ खान जी। नमस्कार सर, आपका स्वागत है। नमस्कार सर, राज्य के कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग द्वारा पहली बार ऐसा कार्य किया गया कि मध्य प्रदेश के डिज़ाइनर्स को लेकर यहाँ का कपड़ा मुंबई में एक फैशन शो में पूरा रैंप पे चले मध्य प्रदेश के कपड़े को पहनकर। सर, ये इस तरह के कार्यक्रम की किस तरह से तैयारी हुई, कि आपका अनुभव कैसा रहा उसको लेकर? देखिए, ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि मध्य प्रदेश के वीव्स को लेके और मध्य प्रदेश के प्रिंट्स को लेके एक ऐसा काम किया और वो भी बॉम्बे में उसको प्रेजेंट किया गया। जब भी कोई भी चीज़ बहुत बड़े फैशन वीक में प्रेजेंट की जाती है तो उसका मार्केट भी उतना ही बड़ा हो जाता है और उसको उसी कैनवस पे लोग देखते हैं। जैसे हमारे यहाँ के चंदेरी को काफ़ी लोग जानते हैं, लेकिन जब फैशन वीक में चंदेरी, माहेश्वरी और बाग प्रिंट को पेश किया गया तो जितने भी देखने वाले लोग हैं, वहाँ आने वाले लोग हैं, वहाँ के बिजनेसमैन हैं, वो सारे लोग और बाकी के डिज़ाइनर्स ऑल्सो, वो सब यही देखना चाहते थे, यही पूछना चाहते थे कि ये क्या है, इसमें क्या ख़ास बात है। तो ये एक बहुत अच्छा मौका था जहाँ पर हमने मध्य प्रदेश के कपड़े के बारे में, यहाँ के वीव्स के बारे में लोगों को बताया, बाग प्रिंट के बारे में लोगों को बताया कि ये एक इको फ्रेंडली प्रिंटिंग है, ये एक नॉन केमिकल प्रिंट है और इसमें नेचुरल कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब देखकर लोग बहुत अभिभूत हुए और लोगों को बहुत चीज़ें पसंद आई। और जब इस तरह की प्रेजेंटेशन करते हैं तो इससे मार्केट बहुत बड़ा हो जाता है और मार्केट में डिमांड पैदा होती है। जब डिमांड पैदा होती है तो डायरेक्ट जो प्रिंटर्स हैं और वीवर्स हैं उनको फ़ायदा होता है। सर, जरी जरदोजी या बाग प्रिंट की बात कर रहे हैं हम, या हम गोदना की बात करते हैं, इस तरह की जो मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट करती हैं, या हम बात करें रेशम की या प्राकृत जो है मध्य प्रदेश का, जिस तरह से विभाग मृगनैनी के तौर पे कर रहा है, तो इसको लेके हम भविष्य में क्या संभावनाएं देखते हैं? देखिए, भविष्य में इसकी संभावनाएं तो बहुत हैं, क्योंकि आज हमारे देश में और हमारे देश के बाहर भी लोग नॉन केमिकल प्रिंट्स पहनना चाहते हैं, लोग हैंडलूम ख़रीदना चाहते हैं। हैंडलूम बहुत फैशन में आ गया है और नेचुरल कलर्स भी बहुत, हैंड ब्लॉक भी बहुत फैशन में है। तो ऐसे इस तरह के काम करने से इनका हम एक बाज़ार पैदा करेंगे और जैसे ही बाज़ार पैदा करेंगे तो इसकी डिमांड होगी, इसकी डिमांड होगी तो सप्लाई होगी, सप्लाई होगी तो प्रिंटर्स और वीवर्स को काम मिलेगा, वीवर्स को, प्रिंटर्स को जब काम मिलेगा तो ऑटोमेटिकली हमारी इकोनॉमी को फ़ायदा होगा और जो ये प्रिंटर्स हैं, जो वीवर्स हैं, इनका इकोनॉमिक स्तर जो है वो बढ़ेगा और ये इंडिपेंडेंट बनेंगे और एक खुशहाली आएगी। और सबसे बड़ी बात तो कि हमारी जो परंपराएं हैं हम उनको लोगों तक पहुंचाएंगे। जिस तरह से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर एक आह्वान चल रहा है, जिसमें कुटीर एवं खादी ग्रामोद्योग विभाग वो भी अपनी अलग अलग तरह से प्रयास कर रहा है। अभी जिस तरह से मुंबई में फैशन शो हुआ, साथ ही साथ जो गौहर महल में लगातार प्रदर्शनियाँ लगती रहती हैं, या इसके पहले जो प्रदर्शनियाँ और भी लगी हैं, फैशन शोज़ भी हुए हैं, तो ऐसे में मध्य प्रदेश की जो आवाम है उसके ऊपर किस तरह से असर पड़ता है? जैसे क्लस्टर्स बनाए हुए हैं, जैसे भोपाल को जरी जरदोजी का दर्जा दिया गया है, तो इसको लेके आप क्या देखते हैं? देखिए, पहली बात तो जब भी कोई फैशन शो होता है या कहीं प्रेजेंटेशन होती है तो उसमें एक कोशिश होना चाहिए कि उसमें काम बहुत स्तरीय होना चाहिए, क्योंकि जब भी किसी फैशन शो में लोग देखते हैं, क्योंकि जब इस तरह की प्रेजेंटेशन होती है तो लोग उस वहाँ पर देखकर डिसाइड करते हैं कि ये हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो जब भी कोई चीज़ आप रैंप पर उतारें, स्टेज पर उतारें, तो वो कॉमन से अबव होना चाहिए, स्तरीय होना चाहिए। दूसरी चीज़, जैसे जरी जरदोजी है और जो हमारे यहाँ के क्राफ्ट्स हैं, इनको हमें कपड़ों पर लाना चाहिए और जो सप्लायर्स हैं, जो डिज़ाइनर्स हैं, भोपाल के या मध्य प्रदेश के नहीं, जो बाहर के हैं, और जो फैशन हाउसेस हैं, उनको जाकर हमें अपना काम दिखाना चाहिए कि हमारे यहाँ इस तरह की प्रिंटिंग हो रही है, हमारे यहाँ इस तरह का जरी जरदोजी बन रहा है, हमारे यहाँ इस तरह की वीव्स हो रही हैं और इस तरह की प्रिंट्स हो रही हैं, ताकि वो उसको देखें और वो सोचें कि उसमें क्या बना सकते हैं और वो फिर यहाँ के कपड़ों की डिमांड करें और वो उस कपड़े का इस्तेमाल करें। सर, फैशन इंडस्ट्री के बारे में कहा जाता है कि चकाचौंध भरी इंडस्ट्री है, जिसमें ये दिखनी इतनी सरल, उतनी सुगम है, लेकिन उतनी ज़्यादा इसमें स्ट्रगल है।
तो एक मध्य प्रदेश को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इतने सालों से आप इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो क्या आप मतलब युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, इंडिविजुअल जब आप किसी फैशन वीक में जाना चाहते हैं या फैशन शो, बड़े फैशन शो में जाना चाहते हैं, वो आपके लिए स्ट्रगल हो सकता है, क्योंकि जब तक आपका काम बहुत स्तरीय नहीं होगा आपको वो लोग नहीं लेंगे। और दूसरी बात कि जो बड़े फैशन वीक्स हैं उसमें बहुत लंबी चौड़ी फीस होती है, आपका काम देखा जाता है, तो वो हो सकता है स्ट्रगल हो। लेकिन गवर्नमेंट के लिए या शासन के लिए ये स्ट्रगल नहीं होता, क्योंकि शासन हर जगह शासन को फैशन में बहुत आदर के साथ देखा जाता है, और शासन एक बहुत ताकतवर संस्था होती है जो बहुत आराम से वहाँ पर जा सकती है। तो जब शासन की तरफ से इस तरह के प्रयास होते हैं तो उसमें स्ट्रगल नहीं होता। वहाँ पर स्ट्रगल सिर्फ एक होता है कि आपको बहुत अच्छे कपड़े का बहुत अच्छा इस्तेमाल, क्राफ्ट का बहुत अच्छा इस्तेमाल करके वहाँ दिखाना है, और इस तरह दिखाना है कि वो एग्जाम्पल बन जाए कि नहीं, इससे ज़्यादा खूबसूरत कोई चीज़ नहीं है। तो इसलिए अच्छे डिज़ाइनर्स का सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। सर, मध्य प्रदेश में आप अलग अलग जगह भी गए होंगे, तो आप यहाँ के जो बुनकर हैं, इनका जो कौशल है उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में दो चीज़ें, एक चंदेरी और एक माहेश्वरी, ये अभी तक हमारे यहाँ के प्योर हैंडलूम्स हैं, और ये अभी तक हाथ की बुनाई चल रही है, और इनका कौशल कमाल है। दे आर वेरी टैलेंटेड पीपल, एंड ऐसी बुनाई कहीं और नहीं है। जैसे साउथ में कांचीवरम ने पूरी दुनिया में नाम कमाया है, हमारे यहाँ के चंदेरी और माहेश्वरी भी ऐसा कर सकते हैं। बस इनको पब्लिसिटी की ज़रूरत है, इनको सप्लाई की ज़रूरत है, सारी दुनिया को दिखाना है कि ये है क्या। क्योंकि जब तक लोग टच करके नहीं देखेंगे, हाथ में नहीं देखेंगे, वो कपड़ा पहन के नहीं देखेंगे, तब तक ख़रीदेंगे नहीं। तो हमें ऐसे बिजनेस पीपल को, ऐसे सप्लायर्स को, ऐसे फैशन हाउसेस को बुलाकर उनको ये कपड़ा दिखाना है कि आप लोगों तक ये पहुंचाएं। और जितने भी मध्य प्रदेश में फैशन डिज़ाइनर हैं या हिंदुस्तान में जितने भी फैशन डिज़ाइनर्स हैं, उनमें पर्सनली उनसे जाकर उनको हमारे कपड़े को दिखाना चाहिए, उनके यहाँ 1-2 सैंपल की साड़ियाँ छोड़ के आना चाहिए कि ये ऐसी हैं, और उनका वीडियो जो वीविंग का वीडियो है वो वीडियो बताना चाहिए कि देखिए इस तरह हमारे अभी तक हैंडलूम चल रहे हैं। और जो हमारे यहाँ की प्रिंटिंग की परंपरा है उसका वीडियो दिखाना चाहिए कि जिस तरह किस मेहनत से हम लोग हैंड ब्लॉक कर रहे हैं, नेचुरल कर रहे हैं, नेचुरल कलर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, इको फ्रेंडली और नॉन केमिकल कर रहे हैं। तो हमें शुरुआत में एक एक तक पहुँचना पड़ेगा, उन तक पहुँचेंगे, और जब वो मांगेंगे चीज़ें तो अपने आप सारी ऊपर से नीचे तक सारी चीज़ें फ्लॉरिश हो जाएंगी। अंत में मैं आपसे एक संदेश चाहूँगा कि जो मध्य प्रदेश का युवा है, खास विशेषतः महिलाएं, वो इस क्षेत्र में किस तरह से अपना करियर बना सकते हैं? देखिए, महिलाएं तो भोपाल की खासकर और उज्जैन में भी हैं, सभी तरफ में मध्य प्रदेश में जो महिलाएं हैं उनके पास कोई ना कोई हुनर है। और आज ऐसा वक्त आ गया है कि जब सारे डिज़ाइनर्स कढ़ाइयाँ, जो अलग अलग तरह की कढ़ाइयाँ, हाथ की एम्ब्रॉयडरीज जितनी हैं, जितने भी क्राफ्ट्स हैं, उन सब का इस्तेमाल कपड़ों पर कर रहे हैं। बस जो महिलाएं घरों में बैठी हुई हैं उनको बाहर आना है और अपनी स्किल को हॉन करना है, और उसमें नई नई चीज़ों का इस्तेमाल करना है। अगर वो ये सब करके और सही जगह पर आ जाती हैं, सही लोगों से मुलाकात कर लेती हैं, तो और अगर वो किसी की नज़र में आ जाती हैं तो उनका काम चल पड़ेगा। तो और दूसरी बात, डिज़ाइनर्स से भी मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो लोग काम कर रहे हैं, बुटीक्स चला रहे हैं, फैशन हाउसेस चला रहे हैं, कि वो लोग भी अपने आसपास नज़र रखें कि कौन महिला हैं, उनके पास क्या क्राफ्ट है, उनके क्राफ्ट को अपने कपड़ों पर लेकर आएँ, तो सारी चीज़ें बदल जाएंगी। मुमताज़ सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय हमको देने के लिए। वार्ता में आज इतना ही, धन्यवाद।